तो दोस्तों, ये स्मार्ट क्लास, मेरा नाम अमित चौधरी, आप मुझे फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं और स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन सिखाने के लिए मैं वर्ल्ड के कुछ सबसे मोटिवेशनल स्पीचेस लेकर आपके सामने आता हूं। आज मैं 1893 में शिकागो में दिया गया स्वामी विवेकानंद का ये भाषण आपके सामने लेकर आया हूं, जो बहुत फेमस हो गया। और गौर कीजिएगा, इसके शुरू में वो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स बोलते हैं, जबकि उस समय ब्रदर्स एंड सिस्टर बोलने की प्रवृत्ति थी। तो उन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स यानी महिलाओं को जो पहले रखा, यही बात काफी पॉपुलर हो गई थी, यहीं से उनका स्पीच काफी पॉपुलर हो गया था। तो ये स्पीच हम देखने वाले हैं और इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसमें जो वर्ड्स है उसको सीखेंगे, लेकिन उससे ज्यादा हम लोग इनके जो विचार हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। क्या ऐसे विचार है जो विवेकानंद को इतना महान सेंट बनाते हैं और किस तरह से वो सभी धर्मों के बीच टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, जो आज हमारे देश में बहुत जरूरी है कि हम लोग इसको प्रैक्टिस करें। तो आइए दोस्तों, ये स्पीच हम देखते हैं। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, ये बोल रहे हैं ये ऐसा देश है जो आज सबसे पुराने मॉन्क, सबसे पुराने साधु सन्यासी सेंट्स नजर आते हैं, और इसको, इस इंडिया को ये मदर ऑफ ऑल रिलीजन बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं ये एक देश है जो अलग अलग धर्मों की जननी रही है, जहां से अलग अलग धर्मों का उद्भव हुआ है, विकास हुआ है। तो हिंदू रिलीजन के तरफ से थैंक दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड को, और ये बोल रहे हैं कि जो हिंदू रिलीजन है इसमें अलग अलग क्लासेस, अलग अलग सेक्ट्स, अलग अलग संप्रदाय हैं, लेकिन ये पूरा एक रिलीजन है जो आपको थैंक कर रहा है। तो ये बोल रहे हैं, ये डेलीगेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, जो अलग अलग डेलीगेट्स माने रिप्रेजेंटेटिव, जो अलग अलग देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको ये थैंक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो फार ऑफ नेशन से आए हैं, जो दूर दूर के नेशन से आए हैं, अलग अलग लैंड से आए हैं, और यहाँ पर ये बात कर रहे हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, आइडिया ऑफ टॉलरेशन के बारे में, मैंने सहिष्णुता के बारे में, मैंने किस तरह से हमको लोगों को बर्दाश्त करना है, लोगों के सहिष्णुता, लोगों की बातों को हम लोगों को एक्सेप्ट करना है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। किस तरह से दूसरे धर्मों का हमें सम्मान करना है। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं एक ऐसे देश से संबंधित हूं जिसमें पूरी दुनिया को बर्दाश्त करना, सहिष्णु होना और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस सिखाया। वसुदेव कुटुंबकम के बारे में बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया एक गांव की तरह, हमारे परिवार की तरह, ये कहीं ना कहीं इंडिया में लोग सोचते रहे हैं। ये बोल रहे हैं हम सारे धर्मों को सत्य मानते हैं। ये बोल रहे हैं कि मैं फख्र करता हूं कि ऐसे देश का पार्ट हो जिन्होंने शेल्टर दिया है, जिन्होंने आश्रय दिया है ऐसे लोगों को जो परसिक्यूटेड है, मतलब जिन पे अत्याचार हुआ है, जो एक्सप्लॉइटेड है, पूरी दुनिया के जो एक्सप्लॉइटेड लोग हैं, जो रिफ्यूजी हैं हर रिलीजन के, उसको कहीं ना कहीं यह देश अपने यहां पनाह देता है। ये अपने देश की महानता बता रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हमने, जहां तक में पूरे देश के साथ जो इजराइलाइट्स हैं और उनके भी प्योरेस्ट जो रेमिनेंट जो बचे हुए लोग हैं, उनको भी हमने आश्रय दिया। जो साउथ इंडिया गए और उसी साल उन्होंने रिफ्यूज लिया, उसी साल उन्होंने आश्रय लिया जिस साल उनके होली टेम्पल्स को, उनके पवित्र मंदिरों को शैटर किया गया, तोड़ा गया। रोमन टिरेनी यानी रोमन जो लोग थे, जो रोमन जो जुल्म करने वाले लोग थे, और साथ में हमने शेल्टर दिया। स्टिल फॉस्टरिंग मतलब किसी चीज को सपोर्ट करना, किसी चीज को प्रबल बनाना। हम अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, प्रबल बना रहे हैं रिमिनेंट को। रिमिनेंट मतलब जो बचा खुचा है, संस्कृति का धरोहर।
जो राष्ट्रीय नेशन के भी जो बचे कुछ धरोहर है उसको भी हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बोल रहे हैं जो वेदांता फिलॉसफी है और वो वेदांता फिलॉसफी जो वैदिक फिलॉसफी है और जो इको करता है, मतलब सुनाई देता है किसमें, हमारे जो लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस है। अगर आप अभी एक नई मूवी के बारे में आपने सुना होगा ओपेनहाइमर, तो इस मूवी में दिखाया गया कि कैसे भगवत गीता को स्टडी करके और कुछ एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स और टेक्स्ट को स्टडी करके ओपेनहाइमर को एटॉमिक बम बनाने में मदद मिली। तो ये वही बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं इतने सालों पहले कि जो इंडियन कल्चर है उसको जिस तरीके से हम यूज करते हैं और उसको यूज करके हम मॉडर्न साइंस को मदद करते हैं, जो इको करता है, दिखता है मॉडर्न साइंस में। और साथ में बोल रहे हैं कि जो लो आइडिया है और आइडोल्ट्री का, आइडोल्ट्री मतलब एक तरह से बुत परस्ती हो गई या एक ऐसी चीज जिसमें हम किसी एक सिंबल या एक विचार को लेकर इतना कट्टर हो जाते हैं कि हम लोग उसमें हिंसा करने से भी नहीं चूकते। तो ये बोल रहे हैं जो आइडोल्ट्री का, यानी कि जो एक तरह से जो किसी सिंबल को वर्शिप करने का जो लो आइडिया है, और इसका जो मल्टीफेरियस माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी मतलब जो इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं जिसके कारण लोग इतने मतलब अंधविश्वासी हो जाते हैं, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। एग्नोस्टिसिज्म ऑफ द बुद्धिज्म, एथिज्म ऑफ द जैन्स। देखिए जैन्स, इन सब शब्दों पे गौर कीजिएगा क्योंकि भगवान को समझने के मामले में एक शब्द आता है थीज्म। जो थीस्ट होते हैं वो विश्वास करने वाले होते हैं, ये लोग बिलीवर होते हैं, ये लोग ईश्वर पे, भगवान पे विश्वास करते हैं। और जो एथिस्ट होते हैं ये लोग नास्तिक होते हैं, ये लोग नॉन बिलीवर होते हैं, ये लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं। और जो एग्नोस्टिक होते हैं, जो लोग एग्नोस्टिक होते हैं वो लोग हाँ या ना के बीच में झूलते हैं, ये लोग स्केप्टिकल होते हैं, ये लोग संशयवादी होते हैं, ये लोग भगवान है या नहीं इस बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं होते हैं। तो ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो बुद्धिज्म का एग्नोस्टिसिज्म है या जो जैन का एथिज्म है, क्योंकि जनरली हम लोग इन धर्मों में देखते हैं कि आत्मा और ईश्वर से ज्यादा यहाँ पर फोकस मिलता है इंसान खुद को जो ट्रांसह्यूमन या अपने को ट्रांसेंड करने की कोशिश करता है, तो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान है इन धर्मों में, और उसके बारे में विवेकानंद बात कर रहे हैं। तो ये सारे धर्मों का हिंदू धर्म में स्थान है। तो ये बोल रहे हैं कि क्या है ऐसा हिंदू धर्म में कि ये जो अलग अलग डाइवर्जिंग विचार है, एक तरफ आप देख रहे हैं कहीं बिलीवर अलग अलग सेक्ट है और हिंदू धर्म इजाजत दे रहा है कहीं ना कहीं आप अलग अलग तरीका से गॉड को वर्शिप कर रहे हैं। तो क्या एक ऐसा इस नेशन या इस धर्म में ऐसी बात है कि जो अलग अलग डाइवर्जिंग अलग अलग विचारधारा के रिलीजन है वो सारे एक जगह कन्वर्ज हो जाते हैं, वो सारे एक जगह इंडिया में शांति के साथ रह पाते हैं? ऐसा क्या है हमारे पास, ये क्या है कि इतने अलग अलग तरह के विचारधारा के लोग एकजुट हो पाते हैं? ये ऐसा क्या है कि जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये जो विरोधाभास है, ये विरोधाभास एक कैसे हो रहा है इंडिया में? ऐसा क्या है जो यहाँ पे सारे लोग एक जगह से मिल रहे हैं और इसी क्वेश्चन का ये आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं? तो जो हिंदूज को जो रिलीजन मिला वो रिविलेशन के थ्रू मिला। रिविलेशन मतलब एक जब गॉड अपने थॉट को, विजडम को मैनिफेस्ट करता है, जब एक ग्रंथ आता है भगवान की तरफ से, तो वो रिविलेशन मिला वेदास के थ्रू हिंदुओं को। तो ये हिंदूज मानते हैं कि जो वेदा है ना तो उसकी कोई शुरुआत है ना तो कोई अंत है, ये आदि से अनंत तक चल रहा है, ये सनातन है। तो ये बात बहुत ही लुडिक्रस लग सकता है, हास्यास्पद लग सकता है किसी भी इंसान के लिए जो यहाँ पर बैठा हुआ है, क्योंकि कोई ये कैसे मानेगा कि ऐसी किताब कैसे हो सकती है जिसकी ना तो कोई शुरुआत हो और ना तो कोई अंत। कोई ऐसी किताब कैसे हो सकती है जो हमेशा से सनातन तरीके से चली आ रही हो? ऐसा कैसे पॉसिबल है?
लेकिन जब हम वेदास के बारे में बात करते हैं तो हम किसी किताब के बारे में बात नहीं करें। इनफैक्ट किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में हम जब बात करते हैं तो हम सिर्फ एक किताब के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं एक्यूमुलेटेड ट्रेजरी ऑफ स्पिरिचुअल लॉज। कोई भी धर्म ग्रंथ एक्यूमुलेटेड तरीके से लिखा जाता है, सालों तक लोग उसको सुनकर बोलकर याद रखते हैं, तब उसे पेपर पे लिखा गया किसी भी धर्म ग्रंथ को। तो कहीं ना कहीं ये एक्यूमुलेटेड है, मतलब इसमें जमा होता, संकलन होता जा रहा है उस खजाने का। जो स्पिरिचुअल लॉज है, जो आध्यात्मिक लॉज है, जो भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए, प्रॉफिट्स आए, उन्होंने जो हमें लॉ सिखाए, उनको धीरे धीरे जमा करके इन किताबों को बनाया गया। तो बोल रहे हैं जैसे कि ग्रेविटी पहले से एग्जिस्ट कर रहा था और ये ग्रेविटी तब भी एग्जिस्ट करेगा जब ह्यूमैनिटी उसको भूल जाएगा, उसी तरह ये जो किताबें हैं, ये जो महान ग्रंथ हैं, ये शाश्वत सत्य है, ये हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। तो बोल रहे हैं एक रिलेशनशिप है सोल और लोगों के बीच में। तो ये जो ज्ञान है ये अजर अमर है, ये हमेशा रहेगा। ये डिस्कवरी के पहले भी था और डिस्कवरी के बाद जब लोग अगर भूल भी जाएंगे तब भी ये सत्य हमेशा अपनी जगह स्थिर रहेगा। तो जो ऋषिज थे, जो सोफिस्ट थे, जो ऋषिज थे, जो सेंट्स थे, उनको ही डिस्कवरर माना जाता है कि उन्होंने इन चीजों को खोला और वो परफेक्टेड बीइंग्स थे। उनको हम संपूर्ण इंसान के रूप में मानते हैं क्योंकि उन्होंने ये नॉलेज लाकर हमें दिया। तो वेदा हमें सिखाते हैं कि जो पूरा क्रिएशन है इसकी ना तो शुरुआत हुई है ना कभी खत्म होगा। ये अनंत प्रक्रिया जो साइकिल में घूम रहा है, यानी लोग बार बार फिर से उठाए जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी है, जो इंट्रोपिक जो हम थ्योरी जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स का, वो पूरा एनर्जी हमेशा स्थिर रहता है, यानी कि वो पूरा एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होता है। देखिए यहाँ साइंस का, फिजिक्स का ये दो वर्ड यूज कर रहे हैं, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। किसी को भी पता होगा जिन्होंने 10th लेवल पे भी फिजिक्स पढ़ा होगा, ये हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं जो गॉड है वो कभी पोटेंशियल है और कभी काइनेटिक है, मतलब कभी वो स्थिर होता है, सुसुप्त होता है, हर चीजों में बसा हुआ होता है जो चीजें स्थिर है, और कभी कभी काइनेटिक होता है। कभी कभी गॉड वो मूवमेंट क्रिएट करता है दुनिया में जिससे दुनिया आगे बढ़ती है। तो ये दोनों रूपों में स्थिर भी है और अनवरत भी है। तो ये बोल रहे हैं कि चूंकि गॉड कभी मर नहीं सकते, वो शाश्वत है, वो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, इसलिए कभी भी ऐसा टाइम नहीं था जिस वक्त कोई क्रिएशन नहीं था। कहीं ना कहीं एक क्रिएशन किसी न किसी फॉर्म में गॉड द्वारा हमेशा किया जाता है और वो क्रिएशन रिपीट होता जाता है साइक्लिक नेचर में। अगर मैं एक सिमिली को यूज करूं, सिमिली मतलब एक तरह से कंपैरिजन या एग्जाम्पल, तो क्रिएशन और क्रिएटर यानी कि जो हम इंसान हैं और जो भगवान जो बनाता है, ये दो अलग अलग लाइंस हैं। इन दोनों का ना तो अंत है ना शुरुआत, और ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं।
और जो फाइनल पावर है वो गॉड है, जिनके पावर से पूरा क्रिएशन का सिस्टम चलता है। और ये केओस का ये वर्ड यूज कर रहे हैं, केओस मतलब होता है किसी तरह का डिस्टरबेंस। तो ये पूरी दुनिया जो है वो एक डिस्टरबेंस है, जैसे बिग बैंग से या इस तरह के डिस्टरबेंस से निकलती है और फिर डिस्ट्रॉय हो जाती है। Chaos, made to run for a time and again destroyed. This is what the Vedic boy repeats every day. The sun and the moon, the Lord created like the suns and moons of previous cycles. And this agrees. तो ये जो सन ये मून है जो क्रिएट हुए हैं, जो भगवान द्वारा बनाए गए इंसानों की मदद के लिए, और ये पहले भी क्रिएट हुए थे और ये फिर से क्रिएट हो रहे हैं, माने साइकिल चलता जा रहा है। और ये मॉडर्न साइंस के साथ भी एग्री करता है, क्योंकि मॉडर्न साइंस भी एक साइक्लिक नेचर देखता है इस पूरे क्रिएशन में। तो अगर मैं अपने आंखें बंद कर लूं और सोचो कि मैं कौन हूं, क्या मैं सिर्फ भौतिक चीजों से बना हुआ हूं? लेकिन वेद बोलते हैं कि नहीं, मैं एक स्पिरिट हूं, एक आत्मा हूं जो इस शरीर में है, लेकिन ये शरीर ही मैं नहीं हूं। ये शरीर मर जाएगा लेकिन मैं नहीं मरूंगा। ये शरीर गिर जाएगा लेकिन मैं जीता रहूंगा। अगर इस आत्मा को क्रिएट किया गया है तो इसका डिसोल्यूशन भी होगा, यानी कि ये खत्म भी होगा। लेकिन चूंकि हम अनवरत बात कर रहे हैं कि हमेशा चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस आत्मा को क्रिएट नहीं किया गया है, यह कहीं ना कहीं इस हमेशा से एग्जिस्ट करती थी और जिसने इस बॉडी का फॉर्म लिया। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, अच्छा शरीर होता है, दिमाग होता है, पैसा होता है, खुशी होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिजरेबल पैदा होते हैं, जो दुखी पैदा होते हैं। वो हो सकता है उनके कोई लिम्स ना हो, हाथ ना हो, पैर ना हो, ऑल्टरनेटिवली एबल्ड हो, ऐसे भी हो सकता है, विकलांग पैदा हो। अभी एक सवाल का जवाब देने वाले हैं जो बहुत बार नॉन बिलीवर लोग उठाते रहे हैं कि अगर वो गॉड इतना मर्सीफुल है तो क्यों है कि एक इंसान जो इतना खुश है और एक इंसान जो इतना उदास है, क्यों इस तरह से पक्षपात कर रहा है भगवान? ये एक सवाल को उठा रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि कुछ बार ऐसा बोला जाता है कि जिन लोगों को यहाँ दुख मिला है उनको बाद में खुशी मिलेगी। लेकिन ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये शासन एक मर्सीफुल गॉड कर रहा है, एक जस्ट गॉड कर रहा है, एक ऐसा गॉड कर रहा है जो सही गलत का इंसाफ करता है, तो ऐसा क्यों है कि उसके रीन में यानी शासन में एक इंसान सुखी है तो एक इंसान दुखी है? तो बोल रहे हैं कि ये जो एनामोली है, ये जो एक तरह का कॉन्ट्राडिक्शन है कि कुछ लोग सुखी हैं, कुछ लोग दुखी हैं, और इनको पैदा करने वाला भगवान जो है वो जस्ट है यानी न्यायपूर्ण है, तो इसको कैसे समझा जाए? तो इसका मतलब बोलने चाहते हैं कि जरूर उनके बर्थ के पहले कुछ ऐसे रीजन रहे होंगे, उनका कुछ पास्ट एक्शन रहा होगा जिसके कारण वो सुखी या दुखी होते हैं। तो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि दो तरह का एग्जिस्टेंस है, एक माइंड का और एक मैटर का, एक शरीर का और एक आत्मा का, और दोनों एग्जिस्टेंस अलग अलग
डायमेंशन में चलता है। If matter and its transformations answer for all that we have, there is no necessity for supposing the existence of soul. अगर सिर्फ शरीर पर विश्वास करके हमारा काम चल जाता तो आत्मा को मानने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि शरीर के अलावा भी कुछ और होता है जो इस दुनिया को चलाता है, और जब वो हमारे शरीर को छोड़ देता है तो शरीर किसी काम का नहीं रहता है। Out of matter, and if a philosophical monism is inevitable, spiritual monism is certainly logical and no less desirable. मोनिज्म के मतलब ये बात बोल रहे हैं कि एक तरह से मोनोथिज्म की बात बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जब स्पिरिचुअल, जब रिलीजियस सेंस में हमको मानना चाहिए कि ईश्वर एक है और सारे धर्म बराबर हैं, तो वहीं पर स्पिरिचुअल सेंस में भी हम लोग को मोनिज्म को मानना पड़ेगा, और ये लेस डिजायरेबल नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं एकता पर या एक रूपता पर यकीन रखना बहुत जरूरी है, ताकि सारे लोग, सारे धर्मों के लोग एक साथ जी सकें। ये बोल रहे हैं कि हेरिडिटी से, यानी अनुवांशिक रूप से बॉडी के अंदर कुछ टेंडेंसीज आ जाते हैं। जैसे माँ बाप का जो गुण है, दादा दादी का जो गुण है, वो हमारे अंदर आ जाता है, लेकिन वो जो चीज हमारे अंदर आता है, जो डीएनए में आता है, वो सिर्फ हमारे शरीर को डिसाइड करता है, शरीर का निर्माण करता है। और इससे एक पेक्यूलियर माइंड, एक खास तरह का माइंड खास तरीके से काम करता है। लेकिन जो सोल का टेंडेंसी है वो हो सकता है पुराने एक्शंस के हिसाब से चल रहा हो, और जब सोल का एक खास टेंडेंसी होता है तो जो आत्मा की टेंडेंसी होती है उसके हिसाब से अपने शरीर का चुनाव करता है, जहां पर ये अपने अंदर की फितरत को दिखा पाए। जिस तरह से आत्मा की फितरत होती है, आत्मा का जो एक्यूमुलेटेड नॉलेज होता है, उसको दिखाने के लिए एक पर्टिकुलर तरह के बॉडी को चुनता है। और ये बिल्कुल सही भी है कि साइंस भी बोलता है कि ज्यादातर इंसान के जीवन का निर्माण हैबिट से होता है, यानी कि जो उसकी आदत है। और आदत कैसे पड़ती है? रेपिटेशन से पड़ता है। तो रेपिटेशन जरूरी है इस बात को समझने के लिए। रेपिटेशन यानी जो चीज बार बार पुनरावृत्ति, सृष्टि की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। इंसान को पैदा किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उन्हें फिर से उठाए जा रहे हैं। तो ये पूरी बात को हमें समझना पड़ेगा। तो अगर जो टेंडेंसी एक बच्चे के अंदर भी होती है, उसको अभी कोई नहीं सिखाया है, लेकिन उसको पता है कि भूख लगने पर रोना है, तो कहीं ना कहीं ये टेंडेंसी बोलने की कोशिश कर रहे हैं विवेकानंद के हिसाब से कि हमारे पास्ट लाइफ से आते हैं। हमारे पास जो एक नॉलेज है सोल के रूप में, जो कि अनवरत चल रहा है इस दुनिया में, उससे वो पास्ट नॉलेज आता है। तो फिर ऐसा क्यों है कि अगर पास्ट लाइफ की बात है तो ऐसा क्यों है कि हम लोग को कुछ याद नहीं? और अब देखिए क्या बोले, दिस कैन बी इजिली एक्सप्लेन, आई एम नाउ स्पीकिंग इंग्लिश। ये अभी इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं ये मेरी मातृभाषा नहीं है, लेकिन मैं इंग्लिश बोल रहा हूं क्योंकि मैं अभी इसमें अपने कॉन्शियसनेस को, दिमाग को यूज करके मैं इंग्लिश को बोल पा रहा हूं। तो बोल रहे हैं जो कॉन्शियसनेस है, जो माइंड है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ ऊपर ऊपर है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ा समंदर है जो बसा हुआ है, जिसको हमें खोजना पड़ता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कि जो चीज आज, जैसे मैं इंग्लिश अच्छे से बोल रहा हूं, तो हो सकता है इंग्लिश का नॉलेज कहीं ना कहीं मेरी आत्मा में बसा हुआ हो। क्योंकि आप कभी कभी देखेंगे कि एक इंसान कुछ ऐसा काम कर देता है
जो कि कोई उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, उसने कभी देखा नहीं, सीखा नहीं, लेकिन उसने कर दिया। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं उस इंसान के अंदर बचा हुआ ज्ञान है। तो दोस्तों ये स्पीच हम लोग आगे भी इसको बढ़ाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, और आपको ऐसे स्पीचेज अच्छे लगते हैं तो स्पोकन इंग्लिश की क्लास को ज्वाइन करें। 9771419108 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उससे जुड़े। जूम की क्लासेस जहां मैं स्पोकन इंग्लिश सिखाता हूं और साथ में टेस्ट सीरीज चलाता हूं, फाउंडेशन कोर्सेज चलाता हूं। मेरा यूट्यूब चैनल भी है जिस पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस भी चलता है। तो इस वीडियो को भी आप लोग YouTube पे, ये वीडियो अवेलेबल है, हो सकेगा मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखें और इसका हिंदी वर्जन भी सुनने की कोशिश करें, ताकि आप इस महान इंसान की इस महान स्पीच को सुन पाए, जिसने एक बार भारत का नाम, एक वक्त था कि उसने पूरी दुनिया में रोशन किया था। तो आइए हम लोग विवेकानंद से कुछ सीखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स अ लॉट।